शुरू कर रहे हैं, थोड़ा शांत रहना। क्या कहना चाहेंगे आज का जो सम्मेलन किया है, किस तरह के बातें रखी है, आगामी क्या रूपरेखा तैयार की है? मैं कामराव ओम प्रकाश, जिला उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज हमारे भिवानी जिले का अखिल भारतीय किसान सभा का ये 9वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि आज किसान बहुत संकट में है। एक तरफ है बाढ़ और जल भराव ने उसको मार दिया, हजारों एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीन में जो है पानी भर गया, मकान गिर गए। सरकार जो है पानी निकासी जल्दी करे प्रशासन, और पीड़ित किसानों को 1 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दे प्रति एकड़, क्योंकि रबी की फसल की भी बुआई की कोई संभावना नज़र नहीं आती। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन से पहले जो कमेटी बनाने के लिए मीटिंग हुई थी, उसकी अध्यक्षता कमला देवी चट्टोपाध्याय एक महिला ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा ऐसा महसूस करती है केवल पुरुषों से, जबकि पुरुष एक बड़ी ताकत है, लेकिन केवल पुरुषों से सभी दोनों को लड़के जीते नहीं जा सकते। महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, और लोहारों में 2-3 बार मौका लग गया उनका। भाई साथियों, खुशी हुई। अलग अलग गांवों से हमारी बहनें ये महसूस करते हुए कि जहाँ हमारे बेटा बेटियां, जो हमारे बहन भाई हैं, जो हमारा पति है, देवर है, जेठ है, ससुर है, जिस आंदोलन में वो शामिल है, हम क्यों पीछे रहे, और उस आंदोलन में वो कोई अपनी भागीदारी दिखा रही है। इस विश्वास पे अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आपको आश्वस्त करते हुए, जब हम मजदूर, किसान, महिला मिलकर लड़ांगे, न केवल इस आंदोलन में जीतेंगे, बल्कि इस दुनिया की और देश की तस्वीर बदलने का एक बड़ा काम करांगे। उसमें आप किसी तरह की चूक नहीं रहने देंगे। मैं आपको फिर एक बार सम्मेलन की बधाई देते हुए, ये कामना करते हुए कि कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए हमारे एक नया मील का पत्थर साबित होगा, और ये सम्मेलन तय करेगा आने वाले अगले 3 साल में भिवानी में किस दिशा में कितने आंदोलन चलेंगे, और ये कामयाब करेगा कि भिवानी को देखकर हमारा पूरा प्रदेश और आपके पड़ोसी जिले कितनी गतिविधियां में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 हमारा भाई किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद 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 नवा सम्मेलन जिंदाबाद 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 हमारा नवा सम्मेलन कामयाब कामयाब कामयाब। अब मैं अनुरोध करूंगा, शहीदों के सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, शहीदों के सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों के सपनों को अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लगाते रहो साथियों, बीच बीच में सारे लगाओ। जिंदाबाद 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 लड़ते लोग जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंजिल तक ले जाएंगे, मंजिल तक ले जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
शुरू कर रहे हैं, थोड़ा शांत क्या रहना। कहना चाहेंगे आज का जो सम्मेलन किया है, किस तरह के बातें रखी गई, आगामी क्या रूपरेखा तैयार की जाए? मैं कामराव प्रकाश, जिला उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज हमारे भिवानी जिले का अखिल भारतीय किसान सभा का ये 9वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि आज किसान बहुत संकट में है। एक तरफ बाढ़ और जल भराव ने उसको मार दिया, हजारों एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीन में जो है पानी भर गया, मकान गिर गए। सरकार जो है पानी निकासी जल्दी करे प्रशासन, और पीड़ित किसानों को 1 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दे प्रति एकड़, क्योंकि रबी की फसल की भी बुआई की कोई संभावना नज़र नहीं आती। और मकानों जो नष्ट हो गए उनका न्यायोचित मुआवजा दे, गरीब मजदूरों को भी पैसे दे, और मनरेगा का काम लगाए 600 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से प्रतिदिन 200 दिन। ये हम कहना चाहते हैं। हमारी किसान सभा लगातार पीड़ित किसानों के बीच में जा रही है, उनकी यथासंभव प्रशासन से और हम लोग अपने स्तर पर भी मदद कर रहे हैं। दूसरा हमारा बीमा फ्रॉड है, इस भिवानी जिले का, दादरी जिले का 350 करोड़ रुपये। वो बीमा फ्रॉड की न्यायिक जांच हो, किसानों को ब्याज समेत पैसा मिले, इसके लिए किसान सभा का महापड़ाव भी चल रहा है। तो ये किसानों के सामने DAP की खाद नहीं मिलती, दूसरी समस्याएं हैं, बिजली के स्मार्ट मीटर ला रहे हैं, बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और बजट भी कम कर दिया खेती पर केंद्र सरकार ने। तो आने वाले समय में ये किसानों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमारा संगठन मजबूत हो, और हमारा एक डेमोक्रेटिक संगठन है, हर 3 साल में सम्मेलन होके प्रतिनिधि हम चुनते हैं। तो आने वाले समय में ये जो नई कमेटी आएगी उसके सामने जो चुनौतियां, उसका मुकाबला कर सकें, और हमारा संगठन मजबूत हो और किसान मजदूर की एकता बने, इस बात के लिए हम काम करें। से बात करें, जिस तरह से जल भराव से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, सरकार कह रही है मुआवजा देंगे, तमाम चीज़ों को किस तरह से देंगे? देखिए, कल सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, उससे किसानों को बहुत निराशा हुई है। वो ऊँट के मुंह में जीरा है, 5-10 हज़ार से बात बनने वाली नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं 50-60 हज़ार रुपये तो ठेके के लगते हैं। किसान जो भूमिहीन है, ठेका लेके खेती करता है, उस पर 20-30 हज़ार का खर्चा भी आता है। 90 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से कम मुआवजा अगर सरकार देगी तो ये न्यायोचित नहीं है। कम से कम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ दे, और मकानों का जो वास्तविक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे, मजदूरों की भी भरपाई करे, क्योंकि उनका रोजगार मारा गया है। आज हमारा जिला का अखिल भारतीय किसान सभा का 9वां त्रिवार्षिक सम्मेलन। हम हर 3 वर्ष बाद अपना जिला सम्मेलन करते हैं। इसमें हमारे सांगठनिक, आर्थिक जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए उन सब की हमें व्याख्या करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं, और आगामी 3 वर्ष की योजना इस दौरान हम बनाते हैं। आज इसी के संदर्भ में मैं कहूं कि आज किसान के ऊपर जो प्रदेश की स्थिति, खास करके हमारे भिवानी जिला की, उत्तरी भिवानी जिला की स्थिति बनी है, बड़ी नाजुक स्थिति है। वैसे तो जो अत्यधिक बारिश हुई, इससे पूरे जिले की किसानों की फसल तबाह हो गई है, लेकिन 47-48 गाँव जिनमें पानी भरा हुआ है, इनकी स्थिति तो बड़ी भयानक स्थिति है। आज 1 महीना से ज़्यादा समय हो गया, ना तो पानी की कोई निकासी किसी प्रकार की हो रही, जो ड्रेनें जहाँ से टूट गई, जो नहरें जहाँ से टूट गई, उनका रिसाव भी आज तक प्रशासन से बंद नहीं हुआ। और बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का आज तक बाढ़ के ऊपर किसी प्रकार का बयान नहीं है। प्रधानमंत्री कल थोड़ा सा बोले। हम प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहते हैं कि इस बाढ़ को प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए, और प्राकृतिक आपदा से जो लाभ मिलते हैं वो सारे के सारे लाभ दिए जाएं। कल कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी भिवानी में थी, तोशाम भी गई हैं वो। उन्होंने कहा कि हम किसान को 7,500-9,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा देंगे, जो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। 1 एकड़ में कम से कम कपास की फसल है वो 1 लाख रुपए के आसपास होती है। बाजरे की फसल भी 35-40 हज़ार के आसपास न्यूनतम होती है, और सरकार कह रही है कि हम 7,000 रुपये देंगे। यदि वो किसान 7,000 में पानी निकालना चाहे, पंप सेट की कीमत तो आप छोड़िए,
यदि उसमें डीजल गलवाना पड़े तो उस डीजल की कीमत भी वो नहीं है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, न्यूनतम यदि आप किसान की वास्तव में मदद करना चाहते हैं, न्यूनतम 50,000 रुपये प्रति एकड़, उसका पशुधन जो उजड़ गया उसका मुआवजा, दूसरा उसकी जो जल निकासी है उसका भी एक समुचित प्रबंध किया जाए। और आज जो इस बाढ़ प्रबंधन में बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है, हम प्रदेश सरकार को कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करे, कितना पैसा खर्च होता है, इस वर्ष कितना खर्च किया गया है, इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। बाकी हम यहाँ अपनी सांगठनिक चर्चा कर रहे हैं, पिछले 3 वर्ष की हमने समीक्षा की है, आगामी 3 साल की हम योजना बनाएंगे और इसी में हमारी नई कमेटी का भी चुनाव होता है जो आने वाले 3 साल कार्य करेगी। उसमें 30 साथियों का चुनाव होता है, तो वो चुनाव भी हम यहाँ करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आज हमारे महासचिव